नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज का विषय है जापान में धूल क्यों नहीं उड़ती, लेकिन भारत में क्यों धूल उड़ती है। चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। कभी सोचा है आपने, जब आप जापान की कोई वीडियो या फोटो देखते हैं तो सब कुछ इतना साफ सुथरा, क्रिस्टल क्लियर क्यों लगता है। सड़कें ऐसी चमकती हैं जैसे अभी अभी किसी ने शैम्पू से धोई हो। और फिर आप अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं और एक हल्की सी हवा के झोंके के साथ धूल का एक पूरा बादल आपके घर, आपकी गाड़ी, आपके फेफड़ों में घुस जाता है। मतलब क्या वहां हवा नहीं चलती, या उनकी धूल हमारी धूल से ज्यादा शरीफा है। ये सवाल सिर्फ सफाई का नहीं है, ये हमारी सेहत, हमारी जिंदगी और हमारे देश के भविष्य से जुड़ा है। ये जो धूल है ना, ये सिर्फ आंखों में नहीं चुभती, ये हमारी उम्र भी खा रही है। हर रोज हम इस धूल भरी हवा में सांस लेते हैं और सोचते हैं, चलो ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्या ये सच में नॉर्मल है, या हमने इस जहर को अपनी आदत बना लिया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जापान इतना साफ क्यों है, बल्कि हम ये भी समझेंगे कि भारत में ये धूल का साम्राज्य आखिर बना कैसे। और सबसे जरूरी सवाल, क्या हम इसे बदल सकते हैं। आज का ये एपिसोड सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी हकीकत दिखाएगा। हम फैक्ट्स पर बात करेंगे, आंकड़ों को देखेंगे और उन कारणों को खोद कर निकालेंगे जो हमारी हवा को जहरीला बना रहे हैं। जापान और भारत के बीच ये जो धूल का फसला है, ये सिर्फ किलोमीटर का नहीं, बल्कि सोच, सिस्टम और जिम्मेदारी का भी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम धूल के इस गुब्बार को हटाने वाले हैं और सच को साफ साफ देखने वाले हैं। जापान और यूरोप की सड़कों पर धूल क्यों नहीं दिखती। वहां सड़कें सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, सिविक प्राइड का सिंबल है। धूल कंट्रोल वहां इंजीनियरिंग, प्लानिंग और अनुशासन का नतीजा है। सड़कें पूरी तरह पक्की, किनारे घास या पौधों से ढके, कच्ची जमीन नहीं छोड़ी जाती। कंस्ट्रक्शन साइट्स ढकी रहती है, ट्रकों के टायर साफ किए जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम और वैक्यूम स्वीपिंग मशीनें धूल को सड़कों से दूर रखती हैं। असली राज है उनका सिस्टम, नियम और अनुशासन। भारत में धूल हर जगह है, हवा में, जमीन पर, हमारी बातों और पॉलिटिक्स में भी। इसका सबसे बड़ा कारण है खुली मिट्टी और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन। हर जगह कच्ची जमीन, खुले में पड़े मटेरियल और नियमों की अनदेखी। करोड़ों गाड़ियां रोज धूल उड़ाती हैं, जिसे रीसस्पेंशन ऑफ डस्ट कहते हैं। सूखी जलवायु और हल्की मिट्टी इसे और बढ़ा देती है। इन सब ने मिलकर भारत को एक डस्ट बाउल बना दिया है। धूल हमारे आसपास हर जगह है, सड़कों, निर्माण स्थलों और हवा में। ये हमारी आंखों, नाक और फेफड़ों में जाती है। धूल में सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि लेड, आर्सेनिक, केमिकल्स और एलर्जेंस भी होते हैं। ये बारीक कण सांस के साथ हमारे शरीर में पहुंचकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और दिल की बीमारियां बढ़ाते हैं। बच्चों और बुजुर्गों पर इसका असर सबसे ज्यादा होता है। अगली बार जब आप धूल देखें तो समझिए, ये बीमारियों का चलता फिरता बादल है। आपको लग सकता है कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां धूल और वायु प्रदूषण से जुड़ी है। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वायु प्रदूषण लोगों की औसत आयु को 5.34 साल कम कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में ये आंकड़ा 11.9 साल तक पहुंच जाता है। हम सब अपनी जिंदगी के कीमती साल सिर्फ इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम साफ हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। ये कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अब वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को गंभीरता से लें। तो सवाल ये है कि क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपनी उम्र कम होती देखते रहें, या इसका कोई समाधान है। जवाब है हाँ, समाधान है। और ये समाधान रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही तरीके हैं जिन्हें जापान और यूरोप जैसे देशों ने दशकों पहले अपना लिया था। सबसे पहले पानी का छिड़काव, खासकर उन जगहों पर जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जहां धूल ज्यादा है। नियमित रूप से पानी का छिड़काव धूल को उड़ने से रोकता है। ये एक टेम्पररी लेकिन असरदार उपाय है, जिसे तुरंत लागू किया जा सकता है। हमारी नगर पालिकाओं को इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा।
दूसरा और लॉन्ग टर्म समाधान है हरियाली। पेड़ पौधे और घास धूल के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये न सिर्फ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, बल्कि इनकी पत्तियां हवा में मौजूद धूल के कणों को सोख भी लेती हैं। हमें अपनी सड़कों के किनारे, डिवाइडर्स पर और हर खाली पड़ी जमीन पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे और घास लगानी होगी। हमें ग्रीन बेल्ट्स और अर्बन फॉरेस्ट्स के कॉन्सेप्ट को एक मिशन की तरह अपनाना होगा। एक पेड़ सिर्फ छाया या फल नहीं देता, वो हमारे फेफड़ों के लिए एक एयर प्यूरिफायर का काम भी करता है। ये प्रकृति का तरीका है हवा को साफ करने का, और हमें इसे अपनाना ही होगा। आखिर में सबसे जरूरी है सख्त नियम और नागरिक जिम्मेदारी। सरकार को कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए नियमों को सख्त करना होगा और उनका पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाना होगा। मॉडर्न रोड स्वीपिंग मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, जो धूल को उड़ाने की बजाय सोख ले। लेकिन सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें अपने घर के सामने पानी छिड़कना होगा, कूड़े को खुले में नहीं फेंकना होगा, और अगर कहीं नियम टूटते देखें तो उसकी शिकायत करनी होगी। हमें एक जागरूक नागरिक बनना होगा। ये लड़ाई सिर्फ सिस्टम की नहीं है, ये हम सब की सामूहिक लड़ाई है। अगर हम सब मिलकर एक छोटा सा कदम भी उठाएंगे तो धूल का ये पहाड़ जरूर हटेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि धूल सिर्फ एक असुविधा नहीं है, यह एक स्लो पॉइजन है जो हमारी सांसों से हमारी जिंदगी कम कर रही है। ये वो कीमत है जो हम तथाकथित विकास के लिए चुका रहे हैं। लेकिन क्या ये विकास सही है जो हमारे बच्चों से उनकी सेहत और उनकी उम्र छीन ले? जापान और यूरोप ने हमें रास्ता दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि विकास और साफ पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। उन्होंने धूल को नियंत्रित किया है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता? जरूरत है इच्छा की, नियम की और जिम्मेदारी की। हमें सरकारों से सवाल पूछना होगा और खुद भी जिम्मेदार बनना होगा। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की नहीं है, ये हम 140 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, धूल को नॉर्मल मानना बंद करना होगा। हमें साफ हवा को अपना हक समझना होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे जब बाहर खेलने जाएं, तो वो धूल के गुब्बार में नहीं बल्कि साफ हवा में सांस लें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिना इनहेलर के गुजारें, तो आज से एक छोटा प्रयास जरूर करें। अपने घर के आगे थोड़ा पानी छिड़क दें, एक पौधा लगा दें, या सिर्फ इस मुद्दे पर बात ही कर लें। हर छोटा कदम मायने रखता है। जागरूकता ही बदलाव का पहला कदम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात उन लोगों तक पहुंचे जो नियम बनाते हैं, और उन तक भी जो इन नियमों को तोड़ते हैं। हमें एक जन आंदोलन बनाना होगा, साफ हवा के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। मैं हूं नूजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और जागिए। धन्यवाद।